नमस्ते। आज मैं आपको करंट ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। उसके यूज, कितने टाइप के हैं, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग कौन सी करते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा मैं। करंट ट्रांसफार्मर को सीटी भी बोलते हैं। यहाँ आप 4 देख रहे हैं, टोटल 11 हैं और 3 शीट हैं। ये 1 ऑफ 3 है। सीटी एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है जो प्राइमरी की एसी करंट के प्रोपोर्शनल में सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस करता है। अधिकतर सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी में टर्न कम होते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह यह होता है, लेकिन इसका रिवर्स भी होता है, मैं आगे बताऊंगा। ये आईपी प्राइमरी करंट है, एनपी प्राइमरी टर्न्स हैं, एनएस सेकेंडरी टर्न्स हैं और आईएस सेकेंडरी करंट है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सीटी के प्राइमरी में और सेकेंडरी में एम्पियर टर्न्स बराबर होते हैं। प्राइमरी के एम्पियर टर्न्स हैं आईपीएनपी, सेकेंडरी के एम्पियर टर्न्स हैं आईएस एनएस। ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब ये कि अगर एन बढ़ जाएगा तो आईएस कम हो जाएगा। तो एन जब ज़्यादा होता है तब करंट कम होती है और वोल्टेज ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर प्राइमरी से सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा हैं तो सेकेंडरी में करंट कम होगी और वोल्टेज ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये एसी है, ये हमने लोड लगा रखा है, और ये सीटी है। ये सीटी की प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। अब मान लीजिए ये सीटी 10:1 रेशियो का है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी में अगर 10 एम्पियर फ्लो कराएं तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर फ्लो करेगी, और यहाँ हमने आर लगा रखा है। अब 10:1 का मतलब ये है सेकेंडरी में करंट कम है, इसका मतलब सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा हैं। करंट कम होती है तो टर्न ज़्यादा होते हैं। तो सेकेंडरी के और प्राइमरी के टर्न का रेशियो 10 है, इसीलिए मैंने यहाँ ज़्यादा भी दिखाया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, हमने एक रजिस्टर लगा दिया 1 ओम का। तो ये करंट 1 एम्पियर और 1 ओम, तो यहाँ पे ड्रॉप आएगा 1 वोल्ट, 1 एम्पियर इंटू 1 ओम। हम मान लीजिए आर को हम 10 ओम लगा दें तो ड्रॉप आएगा 1 इंटू 10 वोल्ट। जब यहाँ पे 10 वोल्ट ड्रॉप आएगा तो प्राइमरी में 1 वोल्ट ड्रॉप आएगा, क्योंकि टर्न का रेशियो 10:1 है। तो इस कंडीशन में हमने प्राइमरी में यहाँ पे वोल्टेज दिखाया है इसके अक्रॉस। अब मान लीजिए आर को हम 100 ओम कर दें तो आई आर 100 हो गया ना, तो यहाँ पे 100 वोल्ट आएगा। तब प्राइमरी में कितना आएगा, इसका 10 गुना कम। यहाँ 100 वोल्ट है तो यहाँ 10 वोल्ट आएगा। इसी प्रकार अगर आर को हम और बढ़ा दें, 1 किलो ओम कर दें, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, ये करंट गुणा रेजिस्टेंस 1 किलो वोल्ट, और प्राइमरी में 100 वोल्ट आएगा, इससे 10 गुना कम। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, करंट कांस्टेंट है, यहाँ का वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस हम बहुत बढ़ा दें या इसको ओपन कर दें तो ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से सीटी बर्न हो सकता है, फ्लैश ओवर हो सकता है। इसलिए इस रजिस्टर को कभी बहुत हाई या ओपन नहीं करते। इसकी एक लिमिट होती है जिसको बर्डन बोलते हैं, मैं आके बताऊंगा। अब यहाँ पे मैंने दिखाया है कि प्राइमरी में करंट 10 एम्पियर है, 1 एम्पियर सेकेंडरी में है जो कि कम है, करंट कम हो रही है। यहाँ पर हमने ये ट्रांसफार्मर रिवर्स में यूज किया है, मतलब ये वाली वाइंडिंग प्राइमरी में लगा दी है और ये वाली वाइंडिंग सेकेंडरी में लगा दी है। तो रेशियो यहाँ 10:1 की बजाय क्या हो गया, 1/10। तो यहाँ जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी
तो सेकेंडरी में इसका 10 गुना करंट फ्लो करेगी। यहाँ पे सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा थे, यहाँ पे प्राइमरी में टर्न ज़्यादा हैं। यही वाला सीटी हमने ये लगाया है रिवर्स में, मगर ऐसा केस बहुत कम होता है। मैंने एक बार यूज किया है, जब हमने कंट्रोल बनाया था, उसको हमें सिमुलेटर में टेस्ट करना था और यहाँ पे करंट मिली एम्पियर में थी, हमको ज़्यादा चाहिए थी, तो हमने एक नॉर्मल सीटी को रिवर्स करके यूज किया था। मगर ऐसे केस में सीटी की एक्यूरेसी कम हो जाती है। ये सीटी की एक्यूरेसी कम इसलिए मिल रही है कि मैंने नॉर्मल सीटी को रिवर्स यूज किया है, लेकिन अगर आप स्पेशल ऑर्डर देके बनाएं तो आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। अब ये सीटी का इक्विवेलेंट सर्किट है और ये है बेसिक मैग्नेटिक कोर सर्किट। ये जो कोर हमने दिखाई थी यहाँ, ये कोर ये है, इसमें 2 वाइंडिंग है, ये प्राइमरी करंट, ये सेकेंडरी करंट। ये देखिए कोर लिखा है और अंदर इसमें फ्लक्स बह रहा है। इसमें करंट फ्लो होती है कोर के अराउंड, तो इसमें फ्लक्स फ्लो होने लगता है। अब ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, ये प्राइमरी करंट है, तो इस फ्लक्स के लिए हमें कुछ करंट की ज़रूरत होती है, जिसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट और आईएम। वो हमने यहाँ दिखाया है। इसी प्रकार इस कोर में कुछ लॉसेस होते हैं, उस लॉस के इक्विवेलेंट को कोर लॉस बोलते हैं और आरसी से दिखाते हैं, और उस करंट को आईसी बोलते हैं, और ये सेकेंडरी करंट है। जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो 1 रखते हैं, 10-1 या 1-10 नहीं रखते। और ये ZW इस वाइंडिंग का और इस वाइंडिंग का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है। तो इन तीनों की वजह से जो करंट आपको चाहिए वो नहीं मिलती, कुछ करंट ये ले जाते हैं, तो सीटी में एक्यूरेसी नहीं आती, एरर आ जाती है, फेज शिफ्ट भी आ जाती है इन तीनों की वजह से। अब ये शीट नंबर 2 है। अभी तक हम बता रहे थे टिपिकल सीटी के बारे में। उसके अलावा समेशन सीटी होते हैं, जिनमें 2 प्राइमरी होती है और 1 सेकेंडरी होती है। एम्पियर टर्न इस प्राइमरी का IP1 NP1 और इसका IP2 NP2, ये दोनों जोड़ के इसके बराबर होता है IS NS सेकेंडरी का। अगर यहाँ 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे 6 फ्लो कर रही है, तो 11 एम्पियर के इक्विवेलेंट यहाँ आएगा, स्केल डाउन करके, जो भी रेशियो हो उस हिसाब से। ये सीटी बहुत कॉमन है इंडस्ट्री में। उसके बाद सीटी होते हैं विद मैनी सेकेंडरीज। देखिए एक प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी 3 है। इसको अधिकतर मीटरिंग के लिए यूज करते हैं। क्या होता है कि जब सेकेंडरी में 3 वाइंडिंग होती है और एक में एक लोड लगा दो आप, तो दूसरी में इफेक्ट पड़ता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती कॉमन फ्लक्स की वजह से। इसके अलावा 3 फेज सीटी होते हैं, उनमें प्राइमरी में भी 3 होती हैं और सेकेंडरी में भी 3 होती हैं। अब एप्लीकेशन पे आते हैं। एक एप्लीकेशन है मेजरिंग करंट मीटरिंग। यहाँ पे एक मीटर लगा देते हैं जो पढ़ता है प्राइमरी में कितनी करंट है। समेशन सीटी है तो जोड़ के बताएगा, नहीं तो अकेला बताएगा। उसके बाद प्रोटेक्शन में काम आते हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोटेक्शन लगाए जाते हैं, यहाँ ओवर करंट तो नहीं आ रही या अंडर करंट तो नहीं आ रही, कोई फॉल्ट तो नहीं हो रहा, तो उस केस में सीटी का सेकेंडरी प्रोटेक्टिव रिले में जाता है, वो ट्रिप करता है ज़रूरत पड़ने पर। उसके अलावा कंट्रोल में यूज होता है। आपको पावर फैक्टर कंट्रोल करना हो या कुछ और कंट्रोल करना हो तो इसका आउटपुट कंट्रोल में जाएगा। अब क्या होता है,
देखिए यहाँ हमने एक सीटी बना रखा है, सीटी का सेकेंडरी में ये लोड लगा है और ये वेरिस्टर लगा रखा है, जिससे यहाँ पे सर्ज आए तो ये एब्जॉर्ब कर ले। तो जब इसमें करंट फ्लो होगी तो सेकेंडरी में करंट ऐसे फ्लो होगी, तो ये करंट वोल्टेज में बदल जाएगी। ये करंट मल्टीप्लाई बाई ये रजिस्टर, यहाँ वोल्टेज आ गया, इधर नहीं जाती करंट, ये रेजिस्टेंस हाई होता है और ये हमने एम्पलीफायर लगा रखा है। तो इस रेजिस्टेंस में टॉलरेंस होता है और रेशियो में भी टॉलरेंस होता है, तो एरर आती है। तो उस एरर को हटाने के लिए एक एम्पलीफायर लगाते हैं और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं और कैलिब्रेट करते हैं कि भाई जब यहाँ 10 एम्पियर हो तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आए, और फिर ये यूज होता है कंट्रोल में। इसको कहते हैं करंट रेशियो कैलिब्रेशन फॉर कंट्रोल एप्लीकेशन। कंट्रोल हो गया, उसके बाद आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए प्राइमरी में आपकी करंट ज़्यादा नहीं है, मिली एम्पियर में ही है, तो सीधा दे सकते हैं इस रजिस्टर को, मगर ऐसा नहीं होता। मान लीजिए 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट पे आईसी सीधे नहीं लगा सकते, तो हमें करंट को स्टेप डाउन या स्टेप अप नहीं करना है, फिर भी हम सीटी यूज करते हैं 1:1 का आइसोलेट करने के लिए आईसी को हाई वोल्टेज से। उसके बाद पावर सप्लाई एट हाई वोल्टेज। कभी कभी हमें बहुत हाई वोल्टेज पर, जैसे 220 kV है, वहाँ पे पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तब वहाँ पे पावर सप्लाई हम सीटी से जनरेट करते हैं। वहाँ पे जो प्राइमरी होता है, एक बस होती है, एक ही टर्न होता है, ये अभी हम आगे बताएंगे आपको। ये सेकेंडरी है और यहाँ एक सर्किट होता है, तो जब यहाँ करंट फ्लो करती है तो यहाँ भी करंट फ्लो करती है, यहाँ हमें सप्लाई मिल जाती है। ये पेज 3 है, लास्ट शीट है ये सीटी के टिपिकल स्पेसिफिकेशंस हैं। जब हम सीटी ऑर्डर करते हैं तो क्या क्या है हमें बताना पड़ता है कि ये सीटी में होने चाहिए। पहला सिस्टम वोल्टेज हम बताते हैं, 11 kV है, 1 kV है, 100 kV है, क्या है। फिर रेशियो हमें बताना पड़ता है कि 100/1 का सीटी चाहिए या कोई और रेशियो का चाहिए। फिर हमें VA रेटिंग, इसको बर्डन भी बोलते हैं, बताना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा है हमने 10 VA। फिर हमें फ्रिक्वेंसी बतानी पड़ती है 50 हर्ट्ज, और उसमें वेरिएशन क्या है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जब कम होती है तो सीटी का साइज बढ़ जाता है। फिर हमें सीटी का एक्यूरेसी क्लास बनाना पड़ता है। हमें क्लास 1 चाहिए, क्लास 2 चाहिए, क्लास 0.5 चाहिए। क्लास 1 का मतलब होता है 1% एट रेटेड बर्डन। उसके बाद हमें एम्बिएंट टेम्परेचर बताना पड़ता है। ये हमने 70 डिग्री लिखा है, ये 50 डिग्री भी हो सकता है, पर इंडस्ट्रियल ग्रेड के सीटी में 70 डिग्री लिखते हैं। फिर हमें शार्ट टाइम रेटिंग बताना पड़ता है। जैसे हमने लिखा है 20 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकेंड। क्या होता है, सिस्टम में जब फॉल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है, वो करंट प्राइमरी में फ्लो होती है, ट्रिप होने में समय लगता है, तो सीटी फेल नहीं होना चाहिए ना, हमारा ले जाना चाहिए। तो हमें बताना पड़ता है कि भाई 1 सेकंड के लिए 20 किलो एम्पियर ले जाना चाहिए और ये खराब ना हो। उसके बाद स्टैंडर्ड होते हैं, हमने यहाँ लिखा नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, आपको बताना है कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होगा। फिर कैसे टाइप का आपको चाहिए, वाउंड, विंडो और बार, 3 टाइप के ये हमने दिखा रखे हैं, यही 3 ये हैं। ये वाउंड टाइप है, इसमें कोर है, कोर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जनरली पैनल के अंदर यही यूज करते हैं। दूसरा होता है बार टाइप। देखिए कोर है, रिंग कोर है, इसमें एक बार जा रही है, कॉपर बार, और एक ये वाइंडिंग है जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग है। मान लीजिए यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा है, 1000 एम्पियर है,
तो 1000 एम्पियर का वायर बहुत मोटा होगा ना, तब ऐसा यूज करते हैं, केबल इसमें कनेक्ट होता है, इसे बोलते हैं बार टाइप। एक होता है विंडो टाइप। इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ बार लगा रखी है ना, इसमें बार नहीं है, ये केबल सीधा का सीधा ऐसे चला जाता है। हाई वोल्टेज में या तो ये यूज होता है या ये यूज होता है, और हाई करंट में भी। लो वोल्टेज लो करंट में ये यूज करते हैं। उसके बाद इंडोर आउटडोर हमें बताना पड़ता है। अगर आउटडोर आपने लिखा, ये तो हमने इंडोर लिख रखा है, तो आउटडोर जो सिटी होते हैं, ये जनरली आउटडोर होते हैं, उनको रेन प्रूफ और सनलाइट प्रूफ बनाते हैं। उसके बाद कूलिंग होती है, यहाँ हमने नेचुरल कूल लिखा है, उसकी जगह ऑयल कूल हो सकता है या फोर्स एयर कूल होता है, हम फैन लगा देते हैं और ये कूल होता रहता है। उसके बाद टर्मिनल बताते हैं कि हमें टर्मिनल कैसे चाहिए, स्क्रू चाहिए या क्या चाहिए। फिर टेस्ट बताते हैं क्या क्या टेस्ट हम करेंगे। उसके बाद कोई और स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो भी हम बताते हैं। अब हम टेस्ट पर आते हैं। टेस्ट दो तरह के होते हैं, रूटिंग और टाइप। मान लीजिए आपने 100 सीटी खरीदे या 100 ऑर्डर किए, तो रूटिंग टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो सारे 100 सीटी में करना है, और टाइप टेस्ट वो होते हैं जो सिर्फ 1 या 2 सीटी में किए जाते हैं। एक होता है एक्यूरेसी टेस्ट, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट रेशियो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी प्रकार डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेशन टेस्ट होता है। मान लीजिए आपने 11 kV लिख दिया, तो इसका इंसुलेशन 11 kV लेना चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट के लिए जो वोल्टेज अप्लाई होता है वो इससे बहुत ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए अगर आपका 230 वोल्ट है या 400 वोल्ट है, तो 2.5 kV या एबव अप्लाई करते हैं 1 मिनट या 2 मिनट के लिए। उसके बाद टेम्परेचर राइज टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें फुल करंट फ्लो करा देते हैं। अगर 100 एम्पियर है तो 100 एम्पियर फ्लो करा देंगे, और वेट करते हैं और देखते हैं कि कितना गर्म हुआ, कितना टेम्परेचर इसका बढ़ा। इसको बोलते हैं टेम्परेचर राइज टेस्ट। फिर शॉर्ट टाइम करंट टेस्ट होता है। जैसे हमने बताया था कि शॉर्ट टाइम के लिए करंट फ्लो होती है, तो ये करंट दे के टेस्ट करते हैं कि सीटी फेल तो नहीं हो रहा। उसके बाद टर्मिनल मार्किंग और पोलरिटी। इसमें जो मार्किंग होती है प्लस माइनस, प्राइमरी सेकेंडरी, वो सही है या नहीं है। आज के लिए इतना ही।